एक सेकंड के लिए सोचो, ओपन एआई है सिलिकॉन वैली में, गूगल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, बाइडू, ये सब बाहर के दुनियाई खिलाड़ी हैं। तो फिर भारत का एआई कौन बनेगा? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस कंपनी के बारे में जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद चूज किया है, जिसका नाम है सर्वम एआई। और मैं तुम्हें आज प्रूव करने वाला हूँ कि कुछ चीज़ों में इंडियन एआई बाकी दुनिया के एआई से बेटर हो सकता है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो शुरू करें। And staying on the topic of artificial intelligence, India is now making a big push to build its own AI systems. A startup has just unveiled new homegrown AI tools. The company is called Sarvam AI. जब भी हम कहते हैं कि कौन सा एआई बेस्ट है तो हम जनरली क्या देखते हैं? MMLU स्कोर, MT बेंच रैंकिंग, लैंड बोर्ड पे पोजीशन और वहाँ पे GPT-4, क्लाउड, जेमिनाई, वो सब टॉप पे हैं। हम सब ये जानते हैं। तो क्या इंडिया का एआई कभी उन्हें कम्पीट कर पाएगा? सुनो, अगर तुम वही गेम खेलोगे जो उनका है तो हारने की गारंटी पक्की है। बट अगर तुम वो गेम खेलोगे जो तुम्हारा है तो पिक्चर कुछ अलग हो सकती है। The company is called Sarvam AI. This company has developed two new platforms, and the goal is to build AI in India for Indian needs. इंडिया के लिए बेटर एआई का मतलब क्या है? पहली बात, हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी, गुजराती, उन लोगों के लिए जो सिर्फ इंग्लिश नहीं बल्कि अपनी भाषा में बात करते हैं। कोड मिक्स इंग्लिश में भी और रोमनाइज फॉर्म में भी। दूसरी बात, सस्ता और फास्ट। इंडिया में 10 रुपए का डाटा पैक चल रहा है। यहाँ कोई हेवी क्लाउड पे डिपेंड करके काम नहीं कर सकता। एज डिवाइस पे लो लेटेंसी नेटवर्क पे काम करना होगा। तीसरी बात, इंडियन लीगल कल्चर और रेगुलेटरी कॉन्टेक्स्ट के साथ सेफ एआई जो इंडिया की नीड को समझे, ना कि वेस्टर्न नॉर्म को फॉलो करे। और चौथी बात, गवर्नेंस, एजुकेशन, हेल्थ, MSMEs, इन सभी सेक्टर्स में डीपली इंटीग्रेटेड होना चाहिए। और यही है इंडिया का डेफिनेशन ऑफ बेटर। और सर्वम एआई इस डेफिनेशन को सीरियसली ले रहा है। We are living in the age of artificial intelligence, and India's homegrown AI has just delivered results that are turning heads globally. A Bengaluru-based startup, Sarvam AI, has shown that Indian-built technology can compete with, and in some areas even beat, global giants like ChatGPT and Google Gemini. सर्वम एआई की स्टोरी शुरू होती है एक सिंपल आइडिया से कि इंडिया के 140 लोगों के लिए एआई सिर्फ अंग्रेजी भाषा में नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने शुरुआत की इंडिक लैंग्वेज मॉडल से। लॉन्च किया सर्वम 2B, एक ओपन वेट मॉडल। फिर आया एक मल्टीलिंगुअल वॉइस एनेबल जेन एआई प्लेटफॉर्म एंटरप्राइज के लिए, ताकि इंडियन बिजनेसेस भी इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बन सके। और फिर आया वो मोमेंट जिसने सब कुछ बदल दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्वम एआई को फॉर्मली सिलेक्ट किया इंडिया का सॉवरन लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाने के लिए। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये इंडिया का ऑफिशियल एआई प्ले है। इंडिया एआई मिशन के अंडर सर्वम को मिली डेडिकेटेड कंप्यूट अराउंड 4000 GPU 6 महीने के लिए, और साथ में पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एक्सचेंज फॉर इक्विटी। ये कोई सिंपल ग्रांट नहीं है, ये एक नेशनल स्ट्रेटेजिक बैट है। अब बात करते हैं इंडिया एआई मिशन के बारे में, क्योंकि ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इस मिशन का टोटल आउटले रफली है 10,371 करोड़ से 10,372 करोड़, और इसमें स्पेसिफिकली अलग अलग पिलर हैं। इसका पहला पिलर है इंडिया एआई कंप्यूट पिलर। इसका गोल है एक शेयर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जिसमें 10,000 से ज्यादा GPUs होंगे, और एक एआई मार्केट प्लेस होगा जो एआई एज अ सर्विस प्री-ट्रेन्ड मॉडल ऑफर करेगा। मतलब इंडियन स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स को अब सिलिकॉन वैली पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। और फिर है इंडियन एआई इनोवेशन सेंटर जो इंडिजियस लार्ज मल्टी मॉडल्स और डोमेन स्पेसिफिक फाउंडेशन मॉडल बनाएगा। उसके साथ है इंडिया एआई डाटा सेट प्लेटफॉर्म जिसका काम है हाई क्वालिटी नॉन पर्सनल डाटा को एआई इनोवेशन के साथ एक्सेसिबल बनाना। और फाइनली एआई फॉर ऑल स्केलिंग प्रोग्राम्स और स्टार्टअप फाइनेंसिंग। ये एक पूरा इकोसिस्टम है, एक कंप्लीट सप्लाई चेन, टैलेंट, डाटा, कंप्यूट और फंडिंग सब एक साथ। और सर्वम एआई इस सब का एक सेंटर पीस बन रहा है। अब चलते हैं टेक्निकल साइड पे, क्योंकि यहाँ पे असली एक्साइटमेंट है। सर्वम अभी 3 वेरिएंट बना रहा है सॉवरन LLM के अंदर। पहला है सर्वम लार्ज, एडवांस रीजनिंग के लिए हेवी लिफ्टिंग। दूसरा सर्वम स्मॉल, रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए फास्ट रिस्पॉन्सिव। तीसरा सर्वम एज ऑन डिवाइस के लिए फोन पे भी चले और रूरल इंडिया में भी। और अभी टारगेट है एक 70 बिलियन पैरामीटर मॉडल जो इंडियन लैंग्वेज में पॉपुलेशन स्केल पे डिप्लॉय हो सके। 17 बिलियन 7,000 करोड़ पैरामीटर सीधा इंडियन लैंग्वेज के लिए। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। लेकिन रुको, अभी एक मॉडल और है जो लॉन्च हो चुका है और वो एकदम सॉलिड है। Sarvam says its models can help bridge that gap, and it comes at a time when the government is investing heavily in developing India's AI capabilities. नाम है सर्वम एम। ये है एक 24 बिलियन पैरामीटर मॉडल जो बनाया गया है मिस्रल स्मॉल बेस पे अपाचे 2.0 लाइसेंस के साथ, मतलब ओपन सोर्स भी है। और इसका रिजल्ट चलो देखते हैं। इंडिक लैंग्वेज बेंचमार्क पे सब्सटेंशियल गेन, रोमनाइज इंडियन GSM-8K पे लार्ज रिलेटिव इंप्रूवमेंट, मैथ और कोडिंग के काम में ये लामा 3.317 बिलियन और गामा 3 27 बिलियन जैसे बड़े इंटरनेशनल मॉडल के बराबर परफॉर्म करता है, जबकि वो मॉडल साइज में काफी बड़े हैं। लेकिन हाँ, इंग्लिश हेवी टेस्ट जैसे MMLU पे थोड़ा पीछे है। फेयर इनफ, क्योंकि उस
स्पेस के लिए वो डिजाइन ही नहीं किया गया। सर्वम एम का काम है इंडियन यूजर्स के लिए बेटर होना और वहाँ पे वो डिलीवर कर रहा है। अब बात करते हैं सर्वम एआई की एक्चुअल स्ट्रेटेजी की। ये 4 पिलर पे खड़ी है। पहला पिलर इंडिक लैंग्वेज और स्ट्रॉन्ग रीजनिंग वाले नीश को डोमिनेट करो। सर्वम एआई पहले से ही इंडिक लैंग्वेज और मैथ प्रोग्रामिंग में स्पेशलाइज कर रहा है। सर्वम एम के लिए उन्होंने मिस्ट्रल स्मॉल के ऊपर फोकस पोस्ट ट्रेनिंग पाइपलाइन अप्लाई की। आगे चल के वो एसएफटी सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग और आरएल स्टाइल मेथड यूज करेंगे, स्पेशली RLVR रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद वेरिएबल रिवॉर्ड्स। I come here to say that India can, and I think that's the message I want to say. India can, and India can train state-of-the-art models, bring AI to 1 billion Indians, and do it all. And that's really the message of why we started Sarvam. जहां हाई क्वालिटी इंडियन प्रॉम्प्ट्स पर मॉडल को ट्रेन करके उसकी रीजनिंग और एक्यूरेसी को स्ट्रॉन्ग बनाई जाएगी। ये वो एरिया है जहां ग्लोबल लैब्स यूजली कम फोकस करती हैं इंडियन लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्स रीजनिंग और कोड मिक्स टेक्स्ट पर, और यहीं पे सर्वम का रियल एज बनता है क्योंकि वो इसी प्रॉब्लम को डीपली सॉल्व कर रहा है। दूसरा पिलर हाइब्रिड ओपन वेट प्लस सॉवरेन मॉडल स्ट्रेटेजी। एक तरफ ओपन वेट मॉडल जैसे सर्वम एम और पहले के 2B मॉडल्स जिन्हें डेवलपर्स डाउनलोड करके अपने यूज के हिसाब से बिल्ड और फाइन ट्यून कर सकते हैं। दूसरी तरफ एक सॉवरेन LLM जो प्रोप्राइटरी और टाइटली कंट्रोल होगा, स्पेशली स्टेट स्केल्स और सिक्योर डेवलपर्स के लिए। इस डुअल स्ट्रेटेजी से सर्वम दोनों वर्ल्ड को डोमिनेट कर सकता है, डेवलपर इकोसिस्टम और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा पिलर कॉस्ट और लेटेंसी पर जीत। सर्वम ने सर्वम एम में FP8 पोस्ट ट्रेनिंग यूज की है जिससे मॉडल हल्का हो जाता है और स्पीड बढ़ती है बिना नोटिसेबल एक्यूरेसी लॉस के। साथ ही लुक हेड डिकोडिंग को इम्प्लीमेंट किया है जो रिस्पॉन्सेज जनरेशन करने की स्पीड को और इम्प्रूव करता है, और ये सब प्रॉपरली टेस्ट और प्रोफाइल किया गया है H100 GPUs पर ताकि रियल वर्ल्ड डिप्लॉयमेंट में कॉस्ट कम और परफॉर्मेंस फास्ट मिले। सिंपल शब्दों में बोलूं तो सर्वम अपने मॉडल्स को इंडियन हार्डवेयर और क्लाउड सिस्टम के लिए ऑप्टिमाइज कर रहा है, इंक्लूडिंग इंडियन एआई के नेशनल GPU पूल्स, इंटरनेशनल API से चीपर्स और इंडियन यूजर्स के लिए फास्ट रिस्पॉन्सेज। एग्जैक्टली वही चीज जो मार्केट को चाहिए। चौथा पिलर मल्टी मॉडल और ऑन डिवाइस पर अर्ली मूव। रोड मैप में सर्वम एज और सर्वम विजन शामिल हैं। एक 3 बिलियन पैरामीटर विजन लैंग्वेज मॉडल जो इमेज कैप्चरिंग और विजुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया जा रहा है। मतलब मॉडल सिर्फ टेक्स्ट नहीं समझेगा बल्कि टेक्स्ट, स्पीच, इमेज तीनों को हैंडल करेगा, और ये सब कुछ इंडियन कॉन्टेक्स्ट के लिए स्पेशली ट्यून होगा। प्लस मोबाइल फोन और एज डिवाइस के लिए कंप्रेस भी किया जाएगा जिससे अर्ली मूव का फायदा भी होगा। फ्यूचर एआई जो सिर्फ क्लाउड में नहीं बल्कि डिवाइस पे भी चले। सोचो रियल यूज केसेस, एग्रीकल्चर में किसान अपने फोन का कैमरा फील्ड की तरफ पॉइंट करेगा और एआई तुरंत प्रॉब्लम बताएगा और सोल्यूशन भी। सरकारी वर्कर्स कोई भी डॉक्यूमेंट्स या फॉर्म को स्कैन करे और एआई सिंपल लैंग्वेज में समझा दे और नेक्स्ट स्टेप भी बता दे। तीसरा कस्टमर सपोर्ट। बिहार के कस्टमर्स एआई से डायरेक्टली भोजपुरी में बात करेंगे नेचुरली और क्लियरली। ये है रियल इंडिया। और इस टाइप के ग्राउंड लेवल यूज केसेस के लिए हाई क्लाउड बेसिस मॉडल काफी नहीं होते। यहाँ लाइट वेट, फास्ट, ऑन डिवाइस या एज ऑप्टिमाइज एआई ही काम आती है। तो क्या इंडियन एआई बाकी दुनिया के एआई से बेटर है? अगर तुम ग्लोबल लीडर बोर्ड पर सबसे पावरफुल मॉडल ढूंढ रहे हो तो शायद अभी नहीं, लेकिन अगर सवाल ये है कि कौन सा एआई इंडिया के लोगों के लिए बेस्ट है, कौन सा मॉडल 22 सरकारी भाषाएं समझ सकती हैं, कौन सी मॉडल इंडियन हार्डवेयर पर अफोर्डेबल चलेंगी, इंडियन लोग को फॉलो करेंगी और इंडियन कल्चर को रिस्पेक्ट करेंगी, तो जवाब थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। हिस्ट्री ओवरनाइट नहीं बनती, लेकिन हिस्ट्री के लिए टर्निंग पॉइंट जरूरी होते हैं, और इंडिया का एआई टर्निंग पॉइंट शायद वही था जब सर्वम एआई को गवर्नमेंट मैंडेट मिला, जब इंडिया एआई मिशन को 10,371 करोड़ का पुश मिला, जब 10,000 GPUs एक नेशनल पुल का हिस्सा बने, जब पहली बार किसी मॉडल ने हिंदी, तमिल, बंगाली जैसे लैंग्वेज में लामा और गेमा से बेटर परफॉर्म किया। ये छोटे हेडलाइंस नहीं होते, ये वो मोमेंट है जो बाद में हिस्ट्री बुक में लिखे जाते हैं। और तुम जो आज ये वीडियो देख रहे हो सिर्फ ऑडियंस नहीं, तुम हिस्ट्री के विटनेस हो। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या इंडियन एआई ग्लोबल एआई को कम्पीट कर पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।